नमस्कार। आपकी बात स्वाति के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्पी वाली रही। आज राजद और कांग्रेस के बीच में जो उनके कार्यकर्ताओं के बीच में उठापटक, एफआईआर, पोस्टर फाड़ाफाड़ी, मारामारी, रेत तू तड़ाक, वोटर मताधिकार यात्रा के दौरान देखने को मिल रही थी, उससे आगे बढ़ कर के आज दोनों दलों के दिग्गज नेता या यूं कहे दोनों दलों के सुप्रीमो कांग्रेस के राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव के बीच में तनातनी खींचातनी साफ दिखाई दी। बिहारी अस्मिता को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए आज तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। पूरा माजरा क्या है समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कांग्रेस की केरल यूनिट जो हमेशा विवादास्पद बयान देने के लिए फेमस है, हमेशा ये कोई ना कोई ऐसा ट्वीट कर देती है या कोई ना कोई ऐसी बात सामने रख देती है सोशल मीडिया पे जो वैमनस्य पैदा करने के लिए होता है, जो खाई पैदा करने के लिए होता है और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के असली नीति, नीयत, चाल, चरित्र को दिखाता है। तो कांग्रेस की केरला यूनिट ने ये ट्वीट करा कि बी से बिहारी, बी से बीडी और दोनों पाप से मुक्त होने वाले हैं। ये बयान तब आया जब जीएसटी के नए स्लैब में जो सिगरेट्स हैं और तंबाकू के अन्य प्रोडक्ट हैं उनको 40% वाले स्लैब में डाल दिया गया, जिसको अमूमन जो आम जनता है वो लेमैन लैंग्वेज में कह रही है कि ये सिन टैक्स है, कि जैसे आप शराब पिएंगे, महंगी शराब पिएंगे, आप महंगे महंगे शौक पालेंगे, व्यसन पालेंगे, तो वो एक तरह का पाप है, तो उस पर आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन बीड़ी जो बिहार की आम जनता के बीच में बहुत फेमस है, हमारे यहाँ सिगरेट का उपयोग बहुत कम है, बीड़ी की खपत ज़्यादा है, बंगाल में भी यही हाल है। तो हाँ, इस बीड़ी पर जो बिहार और बंगाल के आम जनता के बीच में बहुत ही फेमस है, वो बीड़ी पर 28% जो पहले थे जीएसटी के पार्ट 1 वाले स्लैब में, उसे घटा करके 18% वाले स्लैब में कर दिया गया है। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस, जो केरला की कांग्रेस है, उनको इससे आपत्ति क्यों है। उनको इस बात की आपत्ति है कि 40% वाले स्लैब में डाल दिया गया है सिगरेट को, और उन्हें जलन हो रही है कि बीड़ी जो है वो 18% में आ गया, उन्हें ज़्यादा पैसे दे करके सुट्टा फूंकना पड़ेगा। ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कि ऐसा ये जो ट्वीट करने की ज़रूरत ही क्या आन पड़ी, और क्या केरला कांग्रेस वाकई में अब जो मुख्य कांग्रेस है, मतलब कि जो दिल्ली वाली कांग्रेस है, उनसे बिल्कुल भी सलाह मशवरा नहीं करती है, या उनके शह पे ये काम करने की कोशिश की गई। लेकिन जब दावा उल्टा पड़ा, क्योंकि जब तेजस्वी यादव, एनडीए के तो सारे घटक दल बोल ही रहे थे, भाजपा, जदयू, चिराग पासवान, हमारे जीतन राम मांझी, ये सब की पार्टी बहुत खुल करके निंदा कर रही थी। रवि शंकर जी ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बिहारियों के अस्मिता को बार बार कटघरे में रखना ये कांग्रेस की नीति और नीयत बन गई है। तो क्या ये वाकई में एक इशारे पर किया गया एक्शन था जो जब पलट गया, क्योंकि जब तेजस्वी ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात कह गई है, हालांकि बहुत खुल करके उन्होंने ये बात सामने नहीं रखी, उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कोई ट्वीट हुआ है, लेकिन अगर कोई ऐसा ट्वीट हुआ है तो उस ट्वीट पे माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को, ये तेजस्वी यादव ने कहा। तो जब ये पूरा मामला उल्टा पड़ गया तो क्या ऐसा लगा कि वो ट्वीट केरला कांग्रेस ने हटा दिया। हालांकि हटाने से पहले बवाल काफ़ी मच चुका था, सारे नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट्स हो चुकी थी, चल रही हैं, और मुझे लग रहा है आज और डिबेट्स बाकी हैं अभी इस विषय पर। और ये लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी की ओर से इस पर भी कोई बयानबाजी नहीं आई। तो क्या बिहारी अस्मिता को लेकर के जो एक खींचातानी देखने को मिल रही है बार बार, क्योंकि राहुल गांधी भी इसी वजह से सीएम का चेहरा नहीं बनाना चाह रहे हैं, नहीं प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव को, क्योंकि उनको लगता है कि वो सिर्फ बिहार की राजनीति करते हैं तेजस्वी यादव, और अगर उनका चेहरा बना दिया गया सीएम फेस तो सिर्फ यादवों की
और MY समीकरण वाला जो है राजद का वोट बैंक वही प्रभावित रहेगा। लेकिन राहुल गांधी तो अपनी छवि एक नेशनल लेवल पे, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं सदन में, ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी में हैं, सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष है, सबसे बड़ी बात है। तो उनकी राजनीति कभी भी नेशनल लेवल पे होगी और तेजस्वी यादव की राजनीति कभी भी बिहार या राज्य के लेवल पे होगी। तो एक जो खींचातानी है उसमें हम ये बहुत स्पष्टता के साथ देखने को मिल रहा है। और इसके बीच में आज तमाम बयानबाजियों के बीच में कन्हैया कुमार भी कूदे। वो कन्हैया कुमार जिससे कांग्रेस पहले तो बिल्कुल एकदम बउआ बना करके गोदी में उठाए हुए थे, लेकिन जैसे ही लालू यादव की फटकार पड़ी और जैसे ही ये वोटर मताधिकार यात्रा प्रारंभ हुआ और एक असली जो कहते हैं कि चुनाव से पहले की राजनीति प्रारंभ हुई, जो हर राज्य में 2-2.5 महीने पहले से जो सरगर्मी, जो गर्मजोशी दिखाई देती है, वो जैसे ही प्रारंभ हुआ तो कन्हैया कुमार को बिल्कुल पतली गली से साइड कर दिया गया। साइड तो खैर पप्पू यादव को भी कर दिया गया। तो हम बात कर रहे थे कन्हैया कुमार के बयान की। तो कन्हैया कुमार ने आज कहा है कि जब उनसे पत्रकारों ने पूछा, किसी आम जनता ने नहीं, जब पत्रकारों ने पूछा कि मोदी जी के माता जी को लेके जो अभद्रता की गई है वो उस पर आपकी टिप्पणी क्या है, आप क्या माफ़ी मांगना चाहते हैं या आप क्या उस पर राय देना चाहते हैं। तो निर्लज्ज बेहया कन्हैया कुमार ये कहने लगे कि आप बोल करके दिखाइए कि मोदी जी के माता जी को कहा क्या गया है, पहले आप बोलिए, पहले आप बोलिए। डिफरेंट 3-4 पत्रकारों को तो मैंने देखा वो बोल रहे थे कि राजद का कार्यकर्ता था और कांग्रेस का कार्यकर्ता था, आपके मन से था, आपका झंडा था। तो जितनी अनर्गल बातें हो सकती थी उतनी अनर्गल बातें कन्हैया कुमार ने करी। माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगा, माफ़ी मांगने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस का तो चरित्र में ही नहीं है गलती करके माफ़ी मांगना, क्योंकि ये सब तो बिल्कुल जो है एलीट क्लास वाले हैं, इनका राजघराने वाला रक्त बहता है इनके में, ये माफ़ी कैसे मांग लेंगे, वो भी भारत की उस जनता से जो लगातार अपना मैंडेट जो है वो भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में देती आई है। तो ये हुई कन्हैया कुमारी की बात। और बिहार में दिलचस्प बयानबाजी एक और हुई है, वो है रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य ने भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जब अभी तो ब्याह तय ही नहीं हुआ है, अभी तो ब्याह का बात ही चल रहा है और तब तक आप ये फरियाने लगे कि सुहाग रात किससे मनाए, किसके साथ मनाया जाए। अब इस बात का क्या औचित्य है, वो क्या कहना चाहती है। हालांकि उन्होंने ये वोटर मताधिकार यात्रा को लेकर के कही है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कौन से वोटर की अधिकार की बात कर रही हैं कि राजद ने सिर्फ 10 आपत्तियां दर्ज कराई हैं चुनाव आयोग में, सिर्फ 10, वो भी नाम काटने के, नाम जोड़ने का तो एक भी नाम नहीं है। तो आप किसके, कौन से वोटर के, कौन से मताधिकार के अधिकार के लिए आप लड़ रही हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा और बिहार की जनता को भी ये बात नहीं समझ में आ रही है रोहिणी आचार्य। और जब अभद्र टिप्पणी नीतीश कुमार की तरफ से भी की जाती है तो आवाज़ उठाई जाती है और बहुत बुलंद आवाज़ में मैंने भी पुरजोर विरोध किया था जब नीतीश कुमार ने घटिया बयानबाजी की थी। जब वो गलती से, उस समय वो शायद संगत की बात थी, उस समय वो राजद के साथ थे, तो स्त्रियों को लेकर के जो सदन में कहा था वो सब जानते हैं, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो घटिया बयानबाजी बंद कीजिए। बिहारी ब से बकलोली भी होता है रोहिणी आचार्य बिहारियों के लिए, तो प्लीज़ बकलोली मत दिखाइए, क्योंकि बिहार की जनता बकलोल नहीं है। और बिहार की जनता को अगर आप बकलोल समझ रही हैं और सोच रही हैं कि कुछ भी बोल करके कैसे भी करके वापस से आप जंगल राज का जो अपने नेक्स्ट पीढ़ी वाला काम है वो ले करके आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इन सब के अलावा पॉजिटिव बातें ये हुई हैं कि आज नीतीश कुमार जी ने लगभग 17 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और ये 1200 करोड़ के लगभग की परियोजनाएं सौगात बिहार को दी गई हैं। बिहार प्रगति कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेट जीडीपी ग्रोथ में सबसे अग्रणी राज्यों में बिहार है आज भारतवर्ष में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत तरह से हर जगह से पहले जो कार्यकाल था राजद का, उसमें हमने देखा था कि सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेजेस थे पूरे बिहार में, अब 12 हैं, 22 जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं जो हमें ग्रेजुएशन की डिग्री बिहार में मिला करती थी 5.5 से 5.25 साल में, वो टेन्योर कम हुआ है, हालांकि 3 साल में अभी भी नहीं दे रहे हैं। तो ये शिकायत मेरी हर प्लेटफॉर्म पे मैं करती हूँ कि अभी भी ये नहीं दे रहे हैं। 3 साल में तो धीरे धीरे कर लेंगे, करना चाहिए, लेकिन
ये सारी परियोजनाओं का लाभ आज नहीं तो कल, क्योंकि जब परियोजनाएं मिल गई हैं तो पूरा होने में वो जितना समय लगे वो नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है, भाजपा का पूरा साथ, एक सबल साथ जदयू के साथ दिखाई दे रहा है। और जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार ने बिल्कुल पीछे मुड़ करके नहीं देखा है और प्रगति की राह पे हर तरह से है। आप कोई भी क्षेत्र ले लो, आप महिला उद्यमी की बात ले लो या एंटरप्रेन्योर्स को बैकअप देने की बात हो बिहार में, या फिर सड़क की बात हो, या फिर स्वास्थ्य की बात हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसी बिहार में जब हम लोग छोटे छोटे थे और रहा करते थे तो नामुमकिन था, घर की स्त्रियों को तो छोड़ दीजिए, घर के पुरुष भी शाम में 5:30-6 बजे के बाद बाहर नहीं निकला करते थे। लेकिन आज मैं जब बिहार जाती हूँ, जब मैं आज अपने घर जाती हूँ, तो मैं बहुत आराम से 10 साढ़े 10 बजे तक तो शॉपिंग करके वापस आ जाती हूँ घर पे, और कोई दिक्कत नहीं, कोई भय नहीं। तो ये तो एक मैं कहूँगी कि बिहार की स्त्रियों के लिए जो नीतीश बाबू ने किया है, ये बिल्कुल इसके लिए हैट्स ऑफ है, इसके लिए सैल्यूट है। बाकी चीज़ें हो रही हैं, नेशनल लेवल पे भी हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें, जिक्र करेंगे। हलाला सोसाइटी की बात चल रही है अभी मुंबई में, एनएफएस को लेकर के आ गई है कांग्रेस, ये तमाम सारी बातें हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ मेन मुद्दा मेरा बिहार ही हो, दिन भर की घटनाओं का जिक्र हो, और इसके अलावा बाकी जो नेशनल पॉलिटिक्स हो रही हैं उस पे मैं आज मैंने एक रील डाला भी है। मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम मैं रील्स के थ्रू तो ज़रूर आपसे कनेक्ट करवाऊं आपको, जो भी राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक उथल पुथल हो रही है। तो मिलते हैं फिर कल। सैटरडे तो मैं बिल्कुल से कल तो मिलूंगी ही, इस समय पे संडे का देखते हैं कि कैसे क्या करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।